सावन मास का छठा अध्याय इस प्रकार है। श्री सनत कुमार ने सदाशिव से कहा, हे भगवान, हे देवों के देव, मैंने सब सुखों को देने वाला रविवार का हर्षकारक महात्म सुन लिया। अब आप सावन मास में सोमवार का महात्म मुझे बताइए। भगवान श्री सदाशिव हर्ष के साथ श्री सनत कुमार जी से बोले, हे सनत कुमारो, सूर्य मेरा मित्र है, उसका महात्म इतना श्रेष्ठ है तो फिर उत्साहित उमा सहित इस सोम नामक महात्म का वर्णन कर पाऊंगा। जो कुछ मैं इस सोम महात्म के संबंध में आपसे कह सकूंगा कहूँगा। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें पार्वती सहित सोमवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों का देव है। सोमलता को यज्ञ साधना कहते हैं। सोम मेरा ही प्रतिरूप है, इसलिए यह सोमवार कहा जाता है। चूँकि यह उपासक का उत्तम फल प्रदान करता है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। हे विप्र, अब तुम इसके व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सम्मुख कहूँगा। 12 महीनों के सभी सोमवार व्रत करना अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि कोई 12 महीने के व्रत न कर सके तो सावन मास के 4 और 5 व्रतों को करे। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों का फल का भागी हो जाता है। मनुष्य को चाहिए वह सावन मास के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल सोमवार का व्रत का संकल्प करे और कहे, हे देवों के देव महादेव, आपकी और पार्वती जी की कृपा से मैं सावन मास में आपकी प्रीति के लिए सभी सोमवार के व्रत विधिवत करूंगी। हे दीनानाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। यदि सावन मास में 5 सोमवार हो तो 5 ही सोमवार के दिनों में प्रातः संकल्प करके शाम को भगवान सदाशिव का अर्चन करें। 16 उपाचारों से सायंकाल में शिव की पूजा करें। एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि अब मुझसे सुनिए। सावन मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को आरंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर सफ़ेद वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि को त्याग कर मालती, मल्लिका आदि सफ़ेद पुष्पों को लाएं। उनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट उपचारों के द्वारा ओम नमः शिवाय त्र्यंबक मंत्र का जाप करें। हाथ जोड़कर कहें, हे सर्वशक्तिमान महादेव, तुम भवनाशक हो। हे उग्रनाथ, भव शशिमौली, रुद्र नीलकंठ, शिव भवहारी, मैं कर्मबद्ध हो आपका ध्यान करती हूँ। इस प्रकार के मनोहारी वचनों के देवाधिदेव महादेव का स्मरण करें, उनका विधिवत पूजन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो यह व्रत करता है उससे प्राप्त पुण्य लाभ इस प्रकार है। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती से शिव की पूजा करता है वे पुण्यावृत्ति से रहित होकर अक्षय लोक को प्राप्त होते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्तव्रत से जो मनुष्य पुण्य प्राप्त होता है, नक्तव्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं और दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप भक्त मोचन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पुत्र प्राप्त होता है। धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है। वह जिस चीज अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुख भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जे चित चंचल बने, चंचल जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा बनानी चाहिए। उसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। एक अति भव्य और सुंदर लिंग तो भेद मंडल पर घट बनवाकर उस पर तांबे तथा बांस का पात्र रखकर उस सबसे ऊपर शिव पार्वती की मूर्ति रखें। तत्पश्चात शास्त्रानुसार शिव पार्वती की पूजा करके फूलों का मंडल बनाकर उस पर एक अत्यंत ही सुंदर चंदवा बांध दें। रात्रि जागरण करते हुए गीत नृत्य का आयोजन करें। अग्नि स्थापित करवा कर सर्वभवनाश आदि 11 नामों द्वारा हवन करवाना चाहिए।
भक्त भ्रीतेल आदि की मदद से अराय तथा मंत्र द्वारा बिल्वपत्र तथा षोडशर मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति करके सभी तथा अन्य आहुतियाँ दे। आचार्य से भी पूजा करके उसे दक्षिणा दे। गोदान करना चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें भी एक घड़ों के साथ बांस के पात्र दान स्वरूप देने चाहिए। पूजन के पश्चात देवी देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दान स्वरूप दे। पूजा करते समय मेरा व्रत सफल हो, मेरे व्रत से शिव प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विद्वान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है। अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर इस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी इस व्रत के करने से फल प्राप्त करता है। इस प्रकार संत पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्म में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय संपूर्ण। बोलो उमापति महादेव की जय, शिव शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, शिव परिवार की जय।